15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक सुनवाई के दौरान सूर्यकांत ने कहा, यहाँ के कुछ बेरोजगार युवा मीडिया या एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, जिन्होंने उन्हें परजीवी या कॉकरोच कहा। विवादित बयान पर अभिजीत दीपके ने एक इंस्टाग्राम पर सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर एक अपना आईडी तैयार किया, जो कि आज इतना बड़ा रूप ले लिया। यह एक मजाक में बनाया गया एक आईडी था और जो आज इतना बड़ा रूप ले लिया। यह जानने का प्रयास करते हैं कि अभिजीत दीपके कौन है और यह कहां से बिलोंग्स करता है। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि अभिजीत दीपके जो है यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से बिलोंग्स करता है और यह 2023 में ये अमेरिका के लिए पढ़ाई करने के लिए निकल गए थे और वह मास्टर डिग्री की पढ़ाई बॉस्टन यूनिवर्सिटी में किए। अब पत्रकारिता की पढ़ाई पुणे से किए और कुछ दिन तक वो आम आदमी पार्टी के स्वयं सेवक के भी रूप में कार्य किए हुए हैं। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पर। उद्देश्य राजनीति, बेरोजगार युवाओं और पॉलिटिकल स्थिति में जो इतना परेशानी होता है, इस पर अपना ध्यान को आकर्षित करना था। और यह चीज इतना तेजी से वायरल हुआ कि इसका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर बहुत कम समय में 10 मिलियन फॉलोअर्स पार कर गया, जिसके कारण यह 5 जून 2026 को बोस्टन से रवाना हो गए और इंडिया आए और यहाँ पर आकर डायरेक्ट जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और यहाँ पर वो अपना हड़ताल स्ट्राइक की बात करते हैं। यह देखते हुए सोनम वांगचुक जी ने 28 जुलाई 2026 से अपना भूख हड़ताल का ऐलान करता है और वो धरना पर बैठ जाता है। 18 जुलाई आते आते उसका वजन अप्रोक्स 9 केजी घट जाता है, जो कि उनका वजन 70 केजी से घटकर महज 61 केजी ही रह जाता है। या फिर कुछ डॉक्टर कुछ पुलिस वाले डॉक्टर के वेश में आते हैं और सोनम वांगचुक जी को वहां से जबरन उठा लिया जाता है और उठाकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। और यह देखते ही जैसे ही सोनम वांगचुक को उठाया जाता है तो उसको देखते ही तुरंत अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पर आमरण बैठ जाते हैं। मोदी जी एकदम जेनजी स्टाइल में आते हैं और फ्रंट कैमरा खोलकर वीडियो बनाते हैं और कहते हैं, अब वो मित्रों की जगह फ्रेंड्स का प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि आपका शैक्षणिक वर्ष बर्बाद ना हो जाए, इसके लिए मैं बहुत जल्द एक बिल लेकर आता हूं और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात करते हैं। हम लोग संक्षेप में जानते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है। मोदी जी के कुछ ही देर के बाद जब मोदी जी के संबोधन के कुछ ही देर बाद सोनम वांगचुक जी अपना अनशन तोड़ देते हैं। लगभग 12:10 के आसपास में वो तोड़ देते हैं। यह उनका अनशन टोटल लगभग 26 दिन का चलता है और जब ये अनशन तोड़ते हैं तो वहां पर हमारे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह उपस्थित थे और यह अनशन मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम में तोड़ा गया था। हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट 2024 में जब पेपर लीक हुआ था नीट का ही, तो उस समय ही बनाया गया था फास्ट ट्रैक, लेकिन उसमें कोई टाइम का लिमिट नहीं था। उसमें यह जिक्र था कि अगर छोटे लेवल पर पेपर लीक होते हैं तो उस कंडीशन में आपको मिनिमम 3 साल का और
मैक्सिमम 5 साल की बात कही गई थी कि सजा हो सकते हैं, और आपको जुर्माना के रूप में लगभग 10 लाख रुपया लग सकता था। लेकिन यही चीज अगर यह बड़े लेवल पर होता है तो उस कंडीशन में आपको सजा 5 से 10 साल तक लग सकता है। 5 से 10 साल तक आपको सजा हो सकता है, और इसमें जुर्माना 1 करोड़ की बात कही गई थी। यही बिल, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं था, तो इसी को सुधार करते हुए लाया गया है कि यह बिल 2 महीनों के अंदर में कंप्लीट कर लिया जाएगा, और जो भी दोषी हो उसे सजा जल्द से जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 महीने के अंदर में उसका जितना भी जांच पड़ताल हो 2 महीनों में हो जाएगा। फिर 3 महीनों में इसका कुछ ट्रायल किया जाएगा, लेकिन जो भी दोषी होंगे उसे 5 महीनों के अंदर में ही सजा दे दिया जाएगा। लेकिन वही बिल, वो पहले में कोई टाइम का लिमिट नहीं था, लेकिन इसमें टाइम फिक्स कर दिया गया है, जो कि हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। इसमें मिनिमम अगर सजा की बात कही जाए तो 7 साल की बात कहा गया है, और जबकि अधिकतम 10 साल हो सकता है, और इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे 10 करोड़ तक का भी जुर्माना की बात कहा गया है। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि अब उसको पूर्व शिक्षा मंत्री हम लोग कहेंगे, उसने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा, और इसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिए। और फिर उसी दिन यह देखते हुए सीजेपी ने अपना प्रोटेस्ट को खत्म करता है, और कहता है कि जो हमारा सोच था, जो हम सभी युवाओं का परेशानी था, उससे हम लोग को निदान मिल चुका है। और उसी दिन 25 जुलाई 2026 को ही नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी जी ने ग्रहण किए हैं। हम लोग को देखना है क्या प्रहलाद जोशी जी भी पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तरह ही है, या इनमें कुछ अच्छे काम आएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या राय है जरूर बताएं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, कि इससे यह पता चलता है कि हमारे देश का स्थिति क्या है और हमारा देश में अभी क्या चल रहा है। इसी तरह देश दुनिया से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े डायरेक्शन एक सोच को जरूर सब्सक्राइब करें, और इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। जय हिंद।